अभी जो अपन खड़े हैं ये है युद्ध कौशल कला का प्रदर्शन होता था यहाँ पर। जो भी सैनिक तैयार किए जाते थे सेना में उनका, और जो घोड़े सेना में भर्ती किए जाते थे उनके लिए नीचे घुड़शाला बनी हुई थी। ये इन घोड़े का भी परीक्षण होता था, सैनिकों का भी परीक्षण और घोड़ों का भी परीक्षण। अब कैसे होता था, नीचे जो पानी का टैंक लगा हुआ है, घोड़े नीचे बांधे जाते थे, उनके पानी पीने के लिए जगह बनी हुई है। आप देख रहे हो पत्थर का बना हुआ टैंक है। अब जो सैनिक होता था वो अपनी तलवार का प्रदर्शन करते हुए, जो नीचे टैंक है उसके पास घोड़ा खड़ा रहता है, उस घोड़े की पीठ पे खड़ा होकर के ये जो पिलर्स बने हुए अपनी दीवार के ऊपर, ये वाले, इनके ऊपर जंप करता था। इन पिलर्स के ऊपर जंप करने के बाद, यहाँ ऊपर आने के बाद, घोड़े से जंप करने के बाद सीधा इन पिलर्स को ऊपर जंप करता था। ये जो पिलर लगे हुए उनके ऊपर, फिर इस खंबे को यूज करते हुए ऊपर की तरफ वहां तक जाता था, तीसरी मंजिल तक। फिर जैसे ऊपर चढ़ता था वैसे ही वापस नीचे उतरता था। पहला जो घोड़े की पीठ का परीक्षण होता था, ऊपर से जब उसको नीचे कूदाया जाता था सैनिक को, घोड़ा यहाँ खड़ा रहता तो उसके पीठ के ऊपर कूदते थे। घोड़ा कितना मजबूत है ये उसका परीक्षण। अगर पीठ टूट जाती तो उस घोड़े को निकाल दिया जाता, और जो घोड़ा वजन सहन कर लेता था उसको सेना में शामिल किया जाता था। और सैनिक जो घोड़े के ऊपर जब कूदता था, अगर उसके भी हाथ पांव टूट जाते तो उसको सेना से बाहर निकाल दिया जाता। मजबूत सैनिकों की भर्ती की जाती। ये युद्ध कौशल कला होती है। अब आप आ जाइए इधर से। इस सारे प्रदर्शन को यहाँ के महाराजा खुद अपने आंखों से देखते थे, जिसका लाइव प्रदर्शन होता था। महाराजा के लिए बैठने के लिए ऊपर की तरफ जो झरोखा बना हुआ है, आप देखेंगे ऊपर वो झरोखा बना हुआ, महाराजा वहां बैठते थे और उनके सामने ये सारा कला कौशल प्रदर्शन होता था। सैनिकों की और घोड़ों की भर्ती इस तरह से की जाती है। जैसे आज भारतीय सेना में भर्ती किए जाते लोगों को, वैसे ही आज जैसलमेर सेना में भर्ती होने का ये एक कलेक्शन था। बाकी समय में जब इसको यूज करना होता था तो यहाँ की महारानियां लोग होती थी, राजकुमारियां, और यहाँ की जो स्टेट नृत्यांगना होती थी वो शाम के समय यहाँ बैठ जाती थी और यहाँ नृत्यशाला की तरह इसको यूज किया जाता, नृत्य होता था, नाच गाने का प्रोग्राम यहाँ पर होता था। ये जो नेक्स्ट सामने जो आप देख रहे हो राजा का महल है, उसमें जो ये सामने खुले वाला खिड़की दिख रहा है, ये राजा का बेडरूम होता था, शयन कक्ष होता था। रात को राजा लोग यहाँ सोते थे। अब इस कलात्मक झरोखों को आप देखिए, इनके ऊपर जैसलमेर का पीला जो पत्थर है उसके ऊपर बारीक कार्विंग का काम किया गया है। जैसलमेर का जो पीला पत्थर होता है बहुत ही मुलायम होता है, मक्खन की तरह। इसके ऊपर इसलिए बारीक से बारीक कार्विंग का काम, नक्काशी का काम इसके ऊपर किया जा सकता है। जो खुले वाला खिड़की है, इसके जो पिलर्स है उसके ऊपर वाला गोल छज्जा है वो, और नीचे की तरफ जो एक पत्थर लगा है उसमें आप देखिए छोटे छोटे मयूर बने हुए हैं, मोर का आकृति बना हुआ है, जिसमें कुछ 99 मोर बने हुए, 99 मोर इसके अंदर बने हुए। ये राजस्थानी भाषा में एक गहना बनता है जो औरतें हमारे यहाँ गहनों में गले में पहनती है, जिसको राजस्थानी लोकल भाषा में निम्बोली बोला जाता है। साइड में 3 खिड़कियां इधर है और 3 खिड़कियां इधर है, उनमें छोटी छोटी बीच में विंडोज बनी हुई, छोटी खिड़की और बनी हुई, जिनके ऊपर जालीनुमा कार्य किया गया है। उस जाली को आप देखिए पत्थर, पीले पत्थर से बनी है और बहुत ही बारीक है, जिसके अंदर से हवा आती है। जैसे लोहे की जाली होती है वैसे पत्थर की जालियां, जिनमें से हवा जाती थी। इस तरह से बनाया जाता था ताकि धूल भरी आंधी आए तो धूल रुक जाए और फ्रेश हवा इस रूम के अंदर जानी चाहिए। तो ये जो डिजाइन है, ये जो हाथ का ब्रेसलेट, पाँव का पायल, कमर का जो करदनी बनता था उसका डिजाइन है। और इन सब के नीचे की तरफ आप देखेंगे गोल गोल लट्टू की तरह एक लटकन लटक रही है। ये औरतें कानों में पहनती है, एक प्रकार का गहना होता है जिसको लोकल भाषा में झूमर बोला जाता है या झुमका बोलते हैं। ये इस जैसलमेर पत्थर की सबसे बड़ी खासियत है। जैसलमेर में जो लोग देखने के लिए आते हैं वो पत्थर के ऊपर जो नक्काशी का काम किया हुआ उसी को देखने के लिए आते हैं। ऐसा वर्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर इतना बारीक कार्विंग का काम, नक्काशी का काम कहीं भी नहीं किया हुआ है। इधर इस राजमहल में देख सकते हैं, और इधर की तरफ आप देखेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा चामुंडा माता के मंदिर में तो और भी बहुत कार्विंग, बारीक कार्विंग का काम हुआ है। आई खड़े हैं, ये राजमहल का दरवाजा है। इधर की तरफ आप देख रहे हो सिंदूर से बने हुए हाथ है, हैंड प्रिंट। इसको बोलते हैं सती की पगोती है। जब राजा युद्ध में मारा जाता था तो उनके पीछे जो उनकी औरतें होती थी, राजा की मृत्यु के बाद उनके शव को इन चौक के अंदर शव के साथ खुद को जिंदा जला देती थी, उसको सती होना बोला जाता था। और शव के बिना राजकुमारी और रानियां खुद को चिता के अंदर जिंदा जला देती थी, जिसको जोहर बोलता था। और इनको राजस्थानी भाषा में साका भी बोलते हैं। जैसलमेर इतिहास में 2.5 साके हुए हैं, मोहम्मद गजनी के समय, अमीर अली पठान के समय, यहाँ के राजा महारावल मालदेव के समय और महारावल लूणकर्ण के समय भी। तो जब सती होते थे या जोहर होते थे उससे पहले हैंड प्रिंट, हाथ सिंदूर से हाथ करके यहाँ छापे जाते थे। तो आज भी दशहरे के दिन उन सतियों को याद करने के लिए पहले यहाँ पूजा होती है, उसके बाद दशहरे का प्रोग्राम शुरू होता है। वो जो सामने आप मार्बल का सिंहासन देख रहे हो, महारावल वहाँ, जो बाकी सेनापति, मंत्री, दीवान लोग यहाँ सीढ़ियों पे और आम पब्लिक इस चौक के अंदर बैठते थे। आइए अब चलेंगे ऊपर।
हर देश का एक झंडा होता है। वैसे राजस्थान के अंदर छोटी छोटी रियासतें थी, उनमें से जैसलमेर एक रियासत थी। ये जैसलमेर रियासत का स्टेट सिंबल होता था छत्रला यादवपति। एक छाता होता है जो कृष्ण भगवान की निशानी है, जो इनके कुल देवता है, और यादव इनकी जाति होती थी, और पति बोलते किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को छत्रला यादवपति। दोनों तरफ हिरन बने, बीच में एक टूटा हुआ हाला है, ऊपर चिड़िया बनी। ये स्टेट सिंबल है, जैसे अपने भारत का तिरंगा होता है वैसे। ये है राजा की कुल देवी का मंदिर। हर धर्म के अंदर, हर जाति के अंदर एक कुल देवी होती है। वैसे ये राजपूत भाटियों की जैसलमेर राजघराने की कुल देवी है, जिनकी माता का नाम है स्वांगिया माता। स्वांगिया माता जी का निज मंदिर बना हुआ है। राजा लोग सुबह उठने के बाद सर्वप्रथम इनकी पूजा करते थे, उसके बाद अपने राजकाज का काम शुरू किया जाता था। आज भी इसमें पूजा चालू है। इस पिलर्स को देखेंगे, जैसलमेर फोर्ट को बने हुए 850 ईयर्स कंप्लीट हो गए। तो अपने देश की राष्ट्रपति जी थी, तो प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल, उनके हाथ से उन्होंने स्तंभ लगा था। आज इस किले को बने हुए 900 साल से ऊपर हो चुका है। इस किले को बने हुए ये किले का परिसर होता था जहां राज परिवार रहता था। अब ऊपर अपन महल की तरफ चलेंगे, धीरे धीरे आगे की तरफ।